सवाल ये पूछा गया है कि अगर फजर की कोई इमाम जमात करवाए हुए और उसके साथ एक मुक्तदी हो, तो बाद में अगर कोई दूसरा मुक्तदी आ जाए तो फिर वो क्या करे, वो कहाँ खड़ा हो। तो उसका जवाब ये है कि कोशिश करे कि वो जो मुक्तदी एक इमाम के साथ है उसके पीछे से वो हल्का सा टच करे। अगर पीछे स्पेस है, वापस यानी सफ़ की जगह है, तो वो मुक्तदी जो है वो अपने पाँव को इसी तरह ज़मीन के साथ घसीटता हुआ यानी वापस आ जाए और वो दोनों बराबर इमाम के पीछे खड़े हो जाए। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं कि पिछली तरफ इमाम यानी जो है वो सफ़ नहीं है इमाम की पुश्त की तरफ बल्कि आगे की तरफ जगह है, तो फिर वो इमाम को ऐसा सा टच कर दे और उसे महसूस करवा दे किसी भी तरीके से कि एक और बंदा भी जमात में आके शामिल हो गए, तो वो फिर इमाम जो है वो आगे फॉरवर्ड जो है वो चला जाएगा, अगली तरफ चला जाएगा, इस तरह पाँव को घसीटते हुए। लेकिन एक और सूरत ये कि अगर एक ही इमाम और एक ही मुक्तदी और वो बैठे ही अत्तहियात में हो, अब ना इमाम आगे जा सकता है ना पीछे, ना मुक्तदी हिलजुल सकता है, तो अब बाद में आने वाला दूसरा मुक्तदी क्या करे। तो ऐसी सूरत में हुक्म यह कि वो उसकी बाईं जानिब लेफ्ट साइड कभी जानिब जो है वो आके बराबर बैठ जाए, यानी इमाम दरमियान में हो जाएगा, एक जो है वो मुक्तदी उसकी राइट साइड पे, दूसरा उसकी लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। तो वो इस तरह जो है वो उनकी नमाज जो है वो हो जाएगी, उसके बैठने की जगह जो है वो बराबर जो है वो हो जाएगी। क्योंकि इस सूरत में हरकत तो हो नहीं सकती, तो फिर जैसे इमाम सलाम फेरेगा वो बाद में आने वाला खड़ा होकर अपनी नमाज को जो है वो पूरा करेगा। तो इन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगती बात वो यही है कि वो बैठे या खड़ा आके कहाँ होगा। जब यानी वो बैठेगा इमाम के साथ कहाँ आके शामिल होगा, तो वो उसकी इस लेफ्ट साइड पे आके पीछे की जानिब जो है वो बैठ जाएगा और वो नमाज के साथ शामिल जो हो जाएगा। चूँकि ये सिर्फ खिलाफ औला ही है दो मुक्तदियों का इस तरह बैठना, लेकिन उससे ज़्यादा गुनाह है कि वो जमात को छोड़ दे या उससे ज़्यादा वो सवाब में कमी वाक़ई होगी, तो उसकी खैर है जमात के साथ शामिल ज़रूर हो जाए।